हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीन पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सीटेट यूपीटेट दोनों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने दिया था? पेवलव, स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पियाजे। अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7 से 12 वर्ष तक। जीन पियाजे के अनुसार कुछ पॉइंट हैं, वो हम आपको बताते हैं। जीन पियाजे के अनुसार 7 से 12 वर्ष की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। बालक वस्तुओं को, इस अवस्था में बालक मूर्त रूप से जो वस्तुओं को देखकर आसानी से समझता है। अगला प्रश्न है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। ऑप्शन बी, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ऑप्शन सी, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी खोजबीन मानेगा। ऑप्शन डी, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। थोड़ा इसका एक्सप्लेन है, कोई बच्ची ऐसा व्यवहार करती है तो जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की ही बच्चे द्वारा इसे निजी भाषा के रूप में कहेंगे। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के। तो इसका ऑप्शंस है ए, मात्रा और प्रकार, ऑप्शन बी, आकार मूर्त परता, ऑप्शन सी, प्रकार मात्रा, ऑप्शन डी, आकार किस्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकार और मात्रा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ऑप्शन ए, हिलगार्ड द्वारा, स्टॉट द्वारा, हरलॉक द्वारा, पियाजे द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पियाजे द्वारा। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो वो 4 अवस्थाएं हैं, पहली है संवेदनात्मक गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगत क्रम को पूरा सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन है थोड़ा, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के
प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे समीपस्थ विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व के में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, ऑप्शन बी द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन सी संख्या, ऑप्शन डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्याजे के अनुसार मूर्त संख्यात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष तक की। तो यही आयु स्तर होता है उत्तर बाल्यावस्था की। यही अवस्था भी उत्तर बाल्यावस्था की होती है। इस आयु में बच्चे द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन को समझने लगते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। बच्चे अपने आप क्या कर सकती है बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्ची के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच अंतर समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिस्थापित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से में सार प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए विकास अधिगम से स्वाधीन है, ऑप्शन बी विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, ऑप्शन सी विकास अधिगम का समानार्थक है, ऑप्शन डी अधिगम और विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, प्याजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्याजे द्वारा। प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, जो कि पहली संवेदी गामक काल है 0 से 2 वर्ष तक, दूसरा है पूर्व संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष तक, तीसरा है मूर्त संक्रिया काल 7 से 11 वर्ष तक, चौथा है औपचारिक संक्रिया काल 11 से 15 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है पेवलव, कोहलबर्ग, स्किनर, प्याजे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्याजे। अगला प्रश्न है, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन है। प्याजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास हो जाता है। वो 5 योग्यता हैं
संरक्षण, संख्याबोध, क्रमानुसार, वर्गीकरण, पारंपरिक संबंध की क्षमता, ये 5 योग्यताएं विकसित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संवेदी प्रेरक चरण। अगला प्रश्न है, पियाजे के अधगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है प्रतिक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समायोजन। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक। वाइगोत्स्की सामाजिकता पर अधिक बल देते हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, वैयक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। ऑप्शन ए एंड बी, बी एंड डी, ए एंड डी, सी एंड ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, वैयक्तिकता और विनिमय। अगला प्रश्न है, कर्नल सिंह ही कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परापरंपरागत, परंपरागत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन सुनिए। भी संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पश्च परंपरागत अवस्था में है। नैतिक विकास के इस तृतीय या सर्वोच्च स्तर पर व्यक्ति उन नैतिक मूल्यों तथा नैतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने के ये स्पष्ट प्रयास करने लगते हैं जिनकी सामाजिक दृष्टि में वैधता या उपयोगिता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण का लक्षण है? चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं न कि सामान्य प्रतिमान, सभी संस्कृतियों में सी संबंध चरणों की
सार्वभौम श्रृंखला विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। अगला प्रश्न है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो ये आरेख बने हुए हैं 4 विकास और आयु के बीच में, तो इनको आप देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारंपरिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतःदृष्टिपूर्ण अधिगम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारंपरिक शिक्षण। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? औपचारिक चरण एक, कानून और अवस्था, ऑप्शन बी है पर औपचारिक चरण, नंबर 5 सामाजिक संविदा, ऑप्शन सी है पूर्व औपचारिक चरण एक, दंड परिवर्तन, ऑप्शन डी पूर्व औपचारिक चरण 2, वैयक्तिक और विनिमय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, औपचारिक चरण, नंबर 4 कानून और अवस्था। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी है बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। ऑप्शन सी, यदि निम्न आयु स्तर पर मूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। ऑप्शन डी, स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि आपके ये 25 क्वेश्चंस हैं, उनमें से कितने मार्क्स आए, कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। थैंक्स।